पता है कुरान पाक ने कहा यहूदियों पे अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है, ये जलील है, इनका कोई देश नहीं। ये जहां इन्होंने कब्जा किया हुआ ना फलस्तीन में, ये कब्जे की जगह है और एक मुट्ठी भर मुल्क है, शायद 60-70 लाख आबादी हो इसराइल की। अगर अमेरिका इसकी मदद ना करे तो इसराइल कायम नहीं रह सकता। और इसके गिर्द 12-14 इस्लामी मुल्क हैं। जितनी इसराइल की कुल आबादी है उतने मिस्र की सिर्फ फौज ही फौज है। इतना छोटा मुल्क और मुसलमानों को ललकारता है। मजबूरी ये है कि हम जब अमेरिका के बारे में बात करते थे तो लोग कहते थे मौलाना वो जो आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है वो भी अमेरिका ने कराया है, मजाक करते थे। मुझे कुछ लोग पिछले दिनों कहने लगे साहब जी आप ऐसे ही बातें करते हैं, अमेरिका का तो हमसे प्यार है। तो मैंने कहा बिल्कुल है, उस तरह का जिस तरह का बकरे का कसाई के साथ होता है और कसाई का बकरे के साथ होता है। उसे चारा भी देता है, पानी भी देता है, ताउन भी करता है, लेकिन जब वक्त आता है तो छुरी भी फेरता है। यही प्यार अमेरिका का आपके साथ। वो जल्जलों पे ताउन भी करते हैं और जब वक्त आता है तो छुरी भी फेरते हैं। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करो तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन कौन से? फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी की तरफ जाओ तो इबादत है, और मस्जिद अक्सा की तरफ जाओ तो ये भी इबादत है। और फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी उसे 25,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और मेरे रसूल पाक ने ये वो मस्जिद है जिसके साथ मिराज शरीफ जुड़ा हुआ है। कुरान पाक ने कहा कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मुसलमानों, कुरान कहता है कि तुम्हारे मिराज की शान रसूल पाक की मस्जिद अक्सा से जुड़ी है। जिस महबूब को रब मिराज कराए तो मस्जिद अक्सा में ला के कराए। वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है। मस्जिद अक्सा, नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं जालिमों लुटेरो तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला है नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयान, और कहीं इकट्ठे हो जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें मसले का हाल क्या है। मैं बताता, 2 काम करो। एक काम वो करो जो हजरत सलमान फारसी ने किया था। सुनो सुनो हाल सुनो मसले का। मैं छोटा आदमी हूं पर हाल सुनो मसले का। जिंदगी में एक काम मुसलमान कर ले, जट बन के, भट्ट बन के, राई बन के, पाकिस्तानी, मिस्री, सऊदी बन के बड़ा जी लिया। एक काम वो करे जो हजरत सलमान ने किया था। जब एक काफिर ने पूछा आपका नाम क्या है तो फरमाया मेरा नाम इस्लाम है। बोलिए सारे मेरा नाम। कहा तुम्हारे बाप का नाम? फरमाया इस्लाम। दादा का नाम? का इस्लाम। परदादा का नाम? बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है। एक काम वो करो जो हजरत सलमान ने किया था। काफिर जब पूछे तो कहो हम सारे इस्लाम हैं। हम सारे क्या हैं? हम पहले मुसलमान हैं, बाकी बाद में कुछ और चीज। दूसरा काम वो करो जो हजरत अमीर मुआविया ने किया था। सुन लो ये हाल है इस मसले का। सुनो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, इख्तलाफात थे, फौजें बैठी थी। हजरत मौला अली और जनाबे अमीर मुआविया की जंग हो रही थी।
تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے، حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے، اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا. فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا. گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے. یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں. فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں، پھر ہم بولیے پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے، دو کام ٹھیک ہے، اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ گے، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلیں گے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں، میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان. عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے. اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا. لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. اور بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے.